साधना जी, जब हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, हाईकोर्ट ने सख्त निर्देशों के साथ यह आदेश दिया कि मंडे तक नो हिजाब, मंडे को सुनवाई होगी, फैसला उसके बाद देंगे। फिर क्यों आपकी पार्टी से जुड़े हुए कई ऐसे वकील हैं जो बहुत ही बेसब्री से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं? इसका क्या जस्टिफिकेशन? कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कपिल सिब्बल से लेकर सब सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच रहे हैं? फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हाईकोर्ट में? इसकी वजह क्या है साधना भारती जी? आदरणीय अंजना जी, निवेदन है, मैं अपनी बात भी रख लेती हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी बात पूरी रखना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये तो सबका अधिकार है, कोई भी याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं भी किसी भी अदालत में वो कर रहे हैं। दूसरी बात जो मेरा सवाल है वो ये है कि हिजाब हो, चाहे अब सरस्वती वंदना हो, हम स्कूलों में गाते थे, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्था देता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्यासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभु तिवि देवे सदा वंदिता, सा भाम पातु सरस्वती भगवती निषेधाड्यपा। तो हम सरस्वती वंदना भी स्कूलों में गाते हैं, कॉलेजेस में भी हम चाहे तो गा सकते हैं, वहां मूर्ति भी लगती है सरस्वती माता की, विद्या की देवी की, टीका लगाकर जाते हैं। महिलाएं जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो कॉलेजेस में जाती है, मंगलसूत्र पहनकर जाती है, बिछिया दबाकर जाती है। जो सिख छात्र हैं वो पगड़ी पहनकर जाते हैं। तो क्या आप इन सब पर रोक लगा देंगे क्या? सच्चाई ये है कि ध्रुवीकरण करने के लिए, चूंकि कहीं मुद्दे उठ ना जाए, इसीलिए कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की 133वीं धारा को लागू किया गया। वो चुनाव के समय ही क्यों लागू किया गया, ये हम पूछ रहे हैं। आपको महिलाओं की इतनी फिक्र है तो जाइए ना बुलंदशहर, जाइए, लोधी बच्ची क्या हिंदू की बेटी नहीं है? जो दलित का शव मिला बेटी का, क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? जाइए, न्याय के लिए आवाज उठाइए, लड़िए। और निगत अब्बास जी, जिनको मैं जितना जानती हूँ, ये बीजेपी की प्रवक्ता है दिल्ली प्रदेश की, शायद इन्होंने भाजपा छोड़ दी होगी, सामाजिक कार्यकर्ता बन गई होंगी, अलग बात है, हो सकता है इन्हें भी महिला विरोधी चेहरा भाजपा का दिख गया हो, बहुत अच्छी बात है। हम तो कह ही नहीं रहे कि हिजाब पहनिए या मत पहनिए, साड़ी पहनिए मत पहनिए, जो जिसकी इच्छा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना आदरणीय अंजना जी, उसके तहत जो व्यक्ति जो चाहे वो पहन सकते हैं, तो हम तो उसका समर्थन कर रहे हैं। लड़कियों लड़ सकती हूं के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप भगवान राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप धंधा बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। जो खबर है साधना भारती जी, उसके मुताबिक तो उन्नाव में जो दलित लड़की की लाश मिली है, जिसको लेकर बवाल हुआ है, उसमें लड़की की मां आरोप लगा रही है कि बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह, मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ रही हूँ ताकि कोई भी इसमें गलत टिप्पणी ना हो। लड़की की मां कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे ने उसकी बेटी की हत्या की है। अब आप जब मामला इस तरह से बनता है तो फिर अब जवाबदेही तो बनेगी ना कि अगर पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं तो फिर उस रंग का उसको रंगा जाएगा। चाहे वो चिन्मयानंद जी हो, नहीं, चाहे ऐसे लोग हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे बलात्कारी कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, अगर आरोप है तो उस पर होनी चाहिए ना, जांच पड़ताल कीजिए। क्यों हिजाब और किताब में उलझाना चाहते हैं? ये जब यति नरसिंहानंद जी कहते हैं वहां धर्म संसद में कि भैया किताबें रख दीजिए, शस्त्र उठा लो, क्या ये सही है? तो यहाँ हिजाब किताब में कोई दखल अंदाजी थोड़ी ना कर रहा है, स्वतंत्र है भाई, पहनना चाहते हैं पहनिए, जो महिलाएं नहीं पहनना चाहती ना पहनिए, इस पर कोई आपत्ति थोड़ी ना है। ठीक है, शाहजा जी जवाब दीजिए। शाहजा जी, कितनी बेशर्मी की बात है। आप सोचिए कितनी बेशर्मी की बात है कि इस युवती की मां ने बाकायदा प्रयास किया था अपने को जलाने का, मार डालने का, आत्मदेह का अखिलेश यादव जी के काफिले के सामने, और तब भी अखिलेश जी के सामने से कुछ बयान नहीं आया। और ये लोग बात कर रहे हैं महिलाओं की, इन्हें फिक्र हो रही है। और क्यों इतनी फिक्र हो रही है सबको? क्योंकि इसमें भी इनको वोट नजर आ रहे हैं। मतलब मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और उसको भी आप वेपनाइज कर रहे हैं राजनीति के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे देश में, ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे देश में। आप शाहबानो का वाकया देखिए, इन पार्टियों का यही काम है, इन पार्टियों का यही काम है। आज मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाए और आपका यही काम है, सती की प्रथा थी और कहे कि सती की प्रथा हमारे लिए एक गर्व की बात है, तो क्या आप उसे अलाउ कर देंगे? आप बताइए,
कहा जाता था ना, आपके लिए पति कुलदीप धर्म सेंगर भी का गर्व हिस्सा की बात है क्या? और वो गर्व की बात नहीं, है, कुलदीप तो सेंगर क्या पे वो सही हो माफी मांग लीजिए जाएगा? पहले, आप खुद बाकी सोचिए बातें इस तो बात बाद को। में कर और लेंगे। सारी इन पार्टियों में एक बलात्कारी और आप ही के रूढ़ीवाद दम का ज्यादा था कि है, नहीं था? इसकी लड़ाई हो रही है और और आप लोधी महिलाओं की बच्ची बात को कर न्याय रहे हैं। कब मिलेगा? और ये जो बाबा राज युवती में को हुई किस ना तरह हत्या, से आज मारा जो गया दलित की है, बात चल किस रही तरह है, से, और बाबा उसकी राज माँ में जो हुई। शिकायत कर रही है, यूपी और के अखिलेश योगी यादव जी राज चुप में है, प्लीज आप बाबा मत राज बोलिए। में अखिलेश हुई। यादव प्लीज जी प्लीज चुप है। उस पर और भी ये तो जवाब प्लीज सेक्युलरिज्म नहीं, ये आवाज है, नीचे कीजिए उनकी। ये है जो जिसका अपनी नाम पार्टी लिया जाए सेक्युलर वही कहती बोले। है, आप जब बड़ी बोल रही चुप हो थी किसी जाती ने है, आपको क्योंकि नहीं टोका, साधना पूजा नाम भारती की जी, एक अब तो आप बच्ची, हल्ला बोल पे उसका इतना मैं आती नाम हैं, लेना आपको नहीं चाह नियम फिर रही से हूँ, बताना लेकिन पड़ेगा। ये नाम क्योंकि एक बार उसकी में माँ एक ने कहा व्यक्ति है। बोलेगा। और इतनी अफसोस की ये दर्शकों का बात है, वक्त इतनी बहुमूल्य अफसोस है। की बात है कि जो कि एक बच्ची का नाम आप उसके लिए कुछ नहीं कहना चाह रही हैं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। और आपको इसमें, और आप जोड़ रही हैं हिजाब को इस्लाम के साथ। क्यों आप जोड़ना चाह रही हैं हिजाब को इस्लाम के साथ? क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती हैं, जो मुस्लिम हैं, जो किसी तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, वो अच्छी मुसलमान नहीं है?